आप देख रहे हैं रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज़ में संतोष कुमार ना बिहार स्टेट है। अभी शेखपुरा के ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है आज मैं वो दिखलाना चाहता हूँ। जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, इन लोगों के द्वारा ज़िले में बेहतर कार्य किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बेहतर कार्य के लिए शेखपुरा जिला प्रशासन जानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कुछ चीज़ों से अभी तक जो है अछूत रखा जा रहा है, उनको जानकारी नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण है जो जिला प्रशासन के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे पीछे एक देख रहे होंगे मकान बना हुआ है और यहाँ पर लगातार कुछ मकान बन रहे हैं। यह उस चीज़ में मकान बना हुआ है जो बिल्कुल तरीके से निराधार तौर पे गलत है। पीछे पहाड़ है, आगे में रेलवे लाइन है और यह सरकारी ज़मीन में मकान बनाया हुआ है। और शेखपुरा के सीओ साहब को जब मैंने जानकारी दिया तो वह कह रहे हैं कि इसके बारे में उनका रसीद कटा हुआ है, मोटेशन करा हुआ है। तो सवाल है कि इस मकान का मोटेशन कैसे हो सकता है, जो पहाड़ की ज़मीन है, जो रेलवे की ज़मीन में आता है। तो कहीं ना कहीं जो सीओ का डंडा चलता है, कर्मचारी का डंडा चलता है, वो सिर्फ गरीबों पर चलता है। अगर कोई गरीब अभी इस रोड के किनारे झोपड़ी बना ले, उसकी झोपड़ी को उलट दिया जाएगा, झोपड़ी को उजाड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो गरीब है। लेकिन यह मकान एक कानून के जो जानकार व्यक्ति के पास है, पेशे से एक वकील हैं, टूटू सिंह नाम है, उनका मकान बना हुआ, 3 मंजिला मकान बना हुआ है और इस मकान पे अभी तक कोई रोक नहीं है। अब सवाल बार बार ये उठता है कि गरीब प्रशासन का डंडा सिर्फ गरीबों पर ही क्यों चलता है, अमीरों पर क्यों नहीं चलता है? क्या सीओ की पॉकेट गर्म होती है? क्या कर्मचारी की पॉकेट गर्म हो रही है? और अगर नहीं पॉकेट गर्म हो रही है तो इस मकान पे एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों में प्रशासन के प्रति जो थोड़ा सा रोष है वो एक लोग को लगे कि नहीं, जिला प्रशासन काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अवैध ज़मीन पे कब्जा का खेल शेखपुरा में जोर शोर से चल रहा है, और मैं जानता हूं कि अगर यह मामला जिले के तेज तरार और ईमानदार जिलाधिकारी आरिफ हसन सर के पास जाएगा, जरूर निश्चित तौर से इस मामले को संज्ञान लेंगे, जांच करवाएंगे कि सही में जो यह मकान है वह पहाड़ की ज़मीन पर है, रेलवे की ज़मीन पर है या फिर जायज़ में है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस मामले में अब संज्ञान लेने की बात आ गई है कि गरीब के साथ जो अन्याय होता है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनकी झोपड़ी को उखाड़ दी जाती है। तो फिर इस महल को क्यों नहीं? क्या ये इसलिए कि सिर्फ ये पेशे से वकील हैं, या फिर यह कहीं ना कहीं अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं इसलिए? तो यह तो कहीं एक जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ शेखपुरा की जनता धीरे धीरे जाग रही है और शेखपुरा की जनता भी अपने अधिकार के लिए अब लड़ना सीख रही है। और क्यों नहीं लड़े? राजा रंग सब एक समान, कानून सबों के लिए एक समान होती है। तो कहीं ना कहीं जो ये मकान बना हुआ, 3 मंजिला मकान बना हुआ है, गैर मजरूआ ज़मीन में बना हुआ है, पहाड़ है पीछे, आगे बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आगे पीछे पहाड़, आगे रेलवे ज़मीन, तो फिर ये ज़मीन कहाँ से आ गई? ज़मीन बिक्री कैसे हो गई? इस ज़मीन पे मकान कैसे बन चुका? और देखा देखी यहाँ पर एक नहीं 5-6 मकान बन रहे हैं, 2 मकान तो निर्माण में है, मकान बनाए जा रहे हैं। तो सर, मैं आपसे विनती करूंगा कि सर इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लें। मैं अपने तरफ से नम्र निवेदन करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सर गरीबों को न्याय दिया जाए और जिस तरह अमीर जिस तरह का खेल खेल रहे हैं उस पर सर कार्रवाई किया जाए। संतोष कुमार रंजना, बिहार स्टेट हेड, कौशल कुमार सहयोगी के साथ।